बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सदीक वास्ते आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। जैसे कि आपको पता है सीआरपीसी पर जो लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट हैं, तो आज हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के जो सेक्शंस हैं 190 से लेकर 199 बी तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है वो कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम चैप्टर नंबर 16 सेक्शन 200 से वो स्टार्ट करेंगे, इससे अगली जो वीडियो है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉग्निजेंस के मुतालिक जो है ये सेक्शंस हैं, इख्तियार समात के मुतालिक हैं, मजिस्ट्रेट का इख्तियार समात, सेशन कोर्ट का इख्तियार समात, हाई कोर्ट का इख्तियार समात, इस हवाले से सेक्शंस है। और भी काफ़ी चीज़ें इसमें दिलचस्प चीज़ें हैं, इस्तगासे के हवाले से, चालान के हवाले से, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो सेक्शंस मौजूद हैं, इस वैसे पार्ट बी है चैप्टर नंबर 15 का, कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स के शराइत आगाज़ कार्रवाई के मुतल्लिक 190 सेक्शन कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट के मजिस्ट्रेट का जो इख्तियार समात है उसके हवाले से, जुर्म के हवाले से मजिस्ट्रेट का इख्तियार समात अमूमी तौर पर हर इस्तगासा, हर चलान मजिस्ट्रेट के पास पहले पेश होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर वो कॉग्निजेंस बाय, अगर वो ट्राइबल बाय सेशन है तो फिर वो सेशन को फॉरवर्ड का हो जाता है। ठीक है, लेकिन तकरीबन हर इस्तगासा और हर चलान जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश होता है। कुछ इस्तगासा जात को, कुछ कंप्लेंट्स ऐसी हैं जिसमें डेफेमेशन भी शामिल है, जो कि डायरेक्ट जो है ना वो सेशन कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी इस्तगासा जाते हैं, चलान वगैरह हैं, वो सारे मजिस्ट्रेट के पास फाइल किया जाता है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सबमिट करवाए जाते हैं और आगे मजिस्ट्रेट जो है वो फर्दर आगे सेंड कर देता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट, ऑल मजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास और एनी अदर मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड के तमाम जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं, या उसके अलावा जिन जिन मजिस्ट्रेट्स को जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट उनको उन्होंने इस हवाले से एम्पावर किया है, वो क्या करेंगे, मे टेक कॉग्निजेंस, वो इख्तियार समात उनके पास कॉग्निजेंस ले सकते हैं, इख्तियार समात ले सकते हैं। अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ एक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, कोई भी इस्तगासा जिससे जुर्म बासी हो, जिसकी तहरीर से, जिसके फैक्ट्स के जुर्म बनता हो। ठीक है, उसके अलावा अपॉन अ रिपोर्ट इन राइटिंग ऑफ सच फैक्ट्स मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर, के कोई ऐसी रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर की तरफ से तैयार की गई हो, यानी कि चलान 173 की जो रिपोर्ट वगैरह होती है। ठीक है, या उसके अलावा कोई भी रिपोर्ट हो जो पुलिस ऑफिसर की तरफ से फाइल की जाए। उसके बाद अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, इसके अलावा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो पुलिस ऑफिसर की बजाय किसी तीसरे शख्स की तरफ से अदालत जो मजिस्ट्रेट को पास की गई हो, अपॉन हिज ओन नॉलेज और सस्पिशन, मजिस्ट्रेट के वो जाती नॉलेज पर भी हो सकती है या उसको किसी शक के हवाले से भी हो सकती है। बेसिकली ये जो सब सेक्शन 1 के जो आगे क्लॉज सी है, ये स्पेसिफिकली साथ में ये लिंक करती है सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 को, ये लिंक करती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहता है जी, दैट सच ऑफेंसेस has been committed which may be tried or send the court of session for trial, तो वो जो मजिस्ट्रेट है वो उनको खुद ट्राई कर सकते हैं, उसके पास कॉग्निजेंस है, या वो आगे सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद सब सेक्शन 2 है, यहाँ पर उन्होंने मेरे पास नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं उसको पढ़ देता हूँ। A magistrate taking cognizance under subsection 1 of an offence triable exclusively by a court of session shall without recording any evidence send the case to the court of session for trial, यानी कि जो मजिस्ट्रेट है वो किसी भी मुकदमे को कॉग्निजेंस में लेते हुए, उसको इख्तियार समात में लेते हुए, उसमें एविडेंस रिकॉर्ड करने के बगैर, अगर वो ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है वो तो डायरेक्ट सेशन कोर्ट में भेज देगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इस्तगासा 302 का इस्तगासा मजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं तो मजिस्ट्रेट विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस जो है वो उसी वक्त जो इस्तगासा उसको सेशन जज के पास फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 191 है ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज, कि किसी भी जो केस है, किसी भी मुकदमे को वो ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, और अगर कोई मुजरम जो है, कोई मुलजम जो है वो इस हवाले से ऑब्जेक्ट करता है कि मैं जो है वो इस मजिस्ट्रेट के सामने इस केस की सुनवाई नहीं चाहता,
द केस शैल इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्राइड बाय सच मजिस्ट्रेट बी सेंट टू द सेशन जज। तो वो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उस केस को बिफोर एविडेंस एंड बिफोर एनी एविडेंस इन टेकन, शहादत लिखने से पहले पहले अगर कोई मुलजम जो है वो ऑब्जेक्ट करता है कि मैं ये अपना केस आपके पास नहीं चलाना चाहता है, तो वो जो मजिस्ट्रेट है उस केस को मुतल्लिका सेशन जज के पास ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, कि वो किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास इस केस को ट्रांसफर कर दें, ठीक है। उसके बाद 192 है ट्रांसफर ऑफ केसेस। अ सेशन जज मे एम्पावर एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो सेशन जज है वो इस हवाले से किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी एम्पावर कर सकता है कि वो उस केस को किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास उसी जिले में किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को जो है वो केस ट्रांसफर कर सके, ठीक है, किसी को एम्पावर कर सकता है। उसके बाद है 193 है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, कि जो सेशन कोर्ट है उसका इख्तियार समात एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली provided by this code or by any other law for the time being in force. No court of session shall take cognizance of any offence as a court of regional jurisdiction. कि कोई भी सेशन कोर्ट जो है वो इख्तियार समात हासिल नहीं करती। कब करेगी? जब उसको सेक्शन 190 के तहत उसके पास केस को ट्रांसफर नहीं किया जाता, उसके पास केस को भेजा नहीं जाता, अगर कोई मजिस्ट्रेट भेजता नहीं है। और उसके बाद एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस shall try such cases only as the provincial government may by general or special order may direct them to try। जो उसके अलावा जो सेशन जज है वो अपने ऑर्डर में अपना जो काम है वो किसी एडिशनल सेशन जज को भी ट्रांसफर कर सकता है, असिस्टेंट सेशन जज को भी ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद 194 है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है उसके पास कॉग्निजेंस के इख्तियारात हैं या नहीं है। तो इस हवाले से जो है वो हाई कोर्ट के पास जो इख्तियारात समात हासिल हैं। नथिंग हेयर कंटेंट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी लेटर्स पेटेंट और ऑर्डर्स बाय which a high court is constituted or continued or any other provision of this court, कि जो हाई कोर्ट है उसके बाद कॉग्निजेंस के इख्तियारात हासिल है। हाई कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस इन मैनर हेयर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड, जो हाई कोर्ट है वो भी किसी भी मुकदमे की कॉग्निजेंस ले सकती है, ठीक है। उसके बाद 195 है, 195 कहता है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, कि कोई भी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। कब? अगर प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, कि जहां पर जो पब्लिक सर्वेंट है जो सरकारी मुलाजिम है उसके जायज इख्तियारात की तौहीन के वाले से अगर कोई ऑफेंस हमारे सामने आता है, ठीक है, यानी कि अगर कोई ऑफेंस punishable sections 172 to 188 of the PPC except on a complaint in writing of the public servant concerned or of some other public servant to whom he is subordinate, के अगर कोई शख्स जो है वो किसी सरकारी मुलाजिम के जायज इख्तियार की तौहीन करता है जो कि ऑफेंस क्रिएट होता है 172 से 188 पाकिस्तान पेनल कोड के तहत, वो एक जुर्म है, तो उस सरकारी मुलाजिम की एप्लीकेशन पर उस सरकारी मुलाजिम जो है वो इस्तगासा फाइल करेगा। इसकी एफआईआर नहीं होगी, वो इस्तगासा फाइल करेगा या उसका कोई सबऑर्डिनेट जो है वो कोर्ट में इस्तगासा फाइल करेगा, तो अदालत के पास जो है वो इख्तियार समात हासिल है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद है इसका जो सब सेक्शन बी है प्रोसिक्यूशन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, जो पब्लिक जस्टिस जो अमूमी जो इंसाफ के कवानीन हैं, ठीक है, जिससे कोई ऐसा ऑफेंस जिससे पब्लिक जो है वो मुतासर हो रही हो, उस तरह के जो केसेस हैं उनमें क्या होगा कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि 193, 194, 195, 199, 196, 199, 200, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 एंड 228, ये पाकिस्तान पेनल कोड के ये जो ऑफेंसेस हैं, अगर इस तरह के कोई ऑफेंसेस आते हैं, इन तरह के ऑफेंसेस आते हैं, तो वो भी एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट इन राइटिंग टू सच कोर्ट और सम अदर कोर्ट टू विच द कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, तो वो उस कोर्ट की जो फिर भी वो सारे मामला जो हैं वो क्या होंगे,
वो उस कोर्ट के इस्तगासे पर कार्रवाई सारी स्टार्ट होगी जहां पर वो ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, और या उससे मुतल्लिक कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, या उस तरह की जो प्रोसीडिंग है वो कोर्ट में उस तरह की जो प्रोसीडिंग है वो हुई है, तो फिर इस तरह मुमकिन हो सकता है फिर वो सारे मामला होंगे, ठीक है। यानी कि ये जो ऑफेंसेस हैं इनके मुतालिक अगर कोई ऑफेंस किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान कमिट हुआ हो या जहां पर भी कमिट हुआ हो इन ऑफेंसेस का, तो वो भी इस्तगासा बेस पर ही जो कोर्ट है वो उसके कॉग्निजेंस ले सकती है, उसके भी एफआईआर नहीं हो सकती। यहाँ पर तो कंप्लेंट का वर्ड लिखा, पर कंप्लेंट से हम एफआईआर तो ले नहीं सकते, इसका मीनिंग नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद है प्रोसिक्यूशन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस। जो अमूमी तौर पर शहादत में हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं उसके मुतल्लिक अगर कोई जो है वो जुर्म सामने आ जाता है, कुछ जल्द डॉक्यूमेंट हम पेश कर सकते हैं एविडेंस वगैरह में, ठीक है। अदालत में एक गवाह जो है वो अपनी एविडेंस दे रहा है और उस दौरान उसने कोई ऐसा फोर्स जाली फर्जी डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होता है जी, अगर कोई ऑफेंस 463 आर पनिशेबल 471, 475 आर 476 ऑफ द सेम कोड, ठीक है। When such offense is alleged to have been committed by a party to any proceeding in any court in respect of a document produced or given in evidence in such proceeding except on a complaint in writing to such court or some other court to which such court is subordinate, तो फिर भी इस्तगासा फाइल होगा, उस कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल होगी, उस कोर्ट में इस्तगासा फाइल होगा और इस्तगासे पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी, डायरेक्ट उनकी एफआईआर नहीं होगी अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अदालत में पेश किया जाता है शहादत के दौरान। यहां पर भी कंप्लेंट का वर्ड है, एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट इन राइटिंग टू सच कोर्ट, उस कोर्ट में इस्तगासा फाइल होगा इस बाबत, ठीक है। और कोर्ट में वो कहता है कि कोर्ट से इंक्लूड होंगे सिविल की कोर्ट, रेवेन्यू की कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, लेकिन इस कोर्ट में यहां ये मुराद नहीं होगा कि कोई रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार, ठीक है। उसके बाद ये आता है जनाबे वाला, ये हम प्रोवाइडर पढ़ते हैं, वो इतना अहम नहीं है, ठीक है। वो कहता है कि वेयर अपील लाई आर मोर देन वन कोर्ट टू एपलेट कोर्ट ऑफ इंफीरियर जस्टिस शैल बी द कोर्ट टू विच द सच कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी द सबऑर्डिनेट। ये वो अपील के मामला आते हैं कि जहां पर वो कोर्ट की ना वो सबऑर्डिनेशन के बारे में ये सेक्शन यहाँ से जो सब सेक्शन 3 है इसकी जो ये क्लॉजेस हैं ए और बी और सब सेक्शन 3 ये सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स के मतलब कि कौन सी कोर्ट जो है वो कब सबऑर्डिनेट प्रिज्यूम की जाएगी, तो वो ऑलवेज जो निचली कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, ठीक है। अगली उससे जो ऊपर वाली कोर्ट है तो वो एपलेट कोर्ट होगी, एपलेट से जो इन्फीरियर कोर्ट होगी, ठीक है, जो इन्फीरियर जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट होगी वो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो काउंट होगी। उसके बाद सबसेक्शन 4 कहता है कि जो सबसेक्शन 1 के तहत जो ऑफेंसेस वगैरह के जो मामला होते हैं उसमें तमाम ऑफेंसेस की जो अबेटमेंट है वो भी शामिल है, या उनके जो अटेम्प्ट टू सच अबेटमेंट है वो भी शामिल है, ठीक है। सब सेक्शन 5 में कहता है कि जहां पर कंप्लेंट फाइल कर दी गई पब्लिक सर्वेंट की तरफ से, ठीक है, तो वो किसी भी वक्त जो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, वो उस इस्तगासे को उस कंप्लेंट को वापस ले सकता है, उसके पास इख्तियार आते हैं, वो ऑर्डर कर सकता है, इस हवाले से वो वापस ले सकता है, ठीक है। उसके बाद है 196 है प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, कि जहां पर जो ऑफेंसेस हैं वो हुकूमत के मुतल्लिक हो, ठीक है। उसमें जो हमारे पास जो चैप्टर है वो ये जो सेक्शन है ये कहता है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, कि कोई भी अदालत जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती कौन से ऑफेंसेस की, वो कहता है कि चैप्टर 6 और चैप्टर 9A ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। चैप्टर जो 6 है इसमें जो सेक्शंस है 221 से लेकर 130 पीपीसी 230 पीपीसी, ठीक है, और जो चैप्टर 121 से लेकर 130 पीपीसी, और जो चैप्टर 9A है इसमें 171 ए से लेकर 171 जे तक ये सेक्शंस है, ठीक है, एक्सेप्ट सेक्शन 127। वो कहता है कि चैप्टर 6 में जो
सेक्शन 127 इसके बगैर जो बाकी सेक्शंस हैं, ठीक है, या 108 ए है, 153 ए है, 294 ए है, 295 ए है, या 505 पीपीसी के जो सेक्शन है ये है। अगर इस हवाले से कोई जुर्म सामने आता है तो कोई भी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। कब लेगी? अनलेस अपॉन कंप्लेंट मेड बाय ऑर्डर ऑफ और अंडर अथॉरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से वो इस्तगासा फाइल ना किया जाए तब तक नहीं, ठीक है। उसके बाद है 196 ए है, प्रोसिक्यूशन फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जो प्रोसीडिंग जो कार्रवाई है जब कॉन्स्पिरेसी, जब बगावत के मामला हो, जब बगावत के जो जुर्म है वो वकूफ पजीर हो तो फिर क्या होना है? नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस के, कोई भी जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस इख्तियार समात नहीं उसके बाद शामिल नहीं। कब तक? इस ऑफेंस का 120 बी पाकिस्तान पीनल कोड ये कॉन्स्पिरेसी से डील करता है, 120 बी पाकिस्तान पीनल कोड का, ठीक है। और इसके मुताल्लिक अगर कार्रवाई स्टार्ट करनी है तो कोई भी अदालत जो है वो कार्रवाई स्टार्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो कब करेगी वो इस हवाले से ये सब सेक्शन 1 है हमारे पास, ये कहता है इन केस वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी इज टू कमिट दैट एन इलीगल एक्ट अदर देन एन ऑफेंस, कि जब कोई नाजायज काम, गैर कानूनी काम जो है वो जुर्म के अलावा कोई नाजायज कानूनी गैर कानूनी काम किया जाए। अलीगल एक्ट बाय इलीगल मींस कोई जायज काम, कानूनी काम गैर कानूनी तरीके से किया जाए। और एन ऑफेंस टू विच द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 196 अप्लाई, या कोई ऐसा ऑफेंस जिसको 196 की जो प्रोविजन है, ठीक है, वो डील करती हूँ। unless upon a complaint made by order or under authority of federal government or provincial government, तो वो जो है वो कंप्लेंट फाइल होगी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी, उनके ऑर्डर के तहत कंप्लेंट फाइल होगी तो मुकदमा स्टार्ट होगा, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। अदरवाइज जो है वो उसके खिलाफ जो है 120 बी की कार्रवाई नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद सब सेक्शन ये 2 है, इन केस वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज टू कमिट एनी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि जहां पर जो कॉन्स्पिरेसी है, जो बगावत, उसका जो मकसद किसी नॉन कॉग्निजेबल नाकाबिले दस्तअंदाजी जुर्म करना और कॉग्निजेबल ऑफेंस या काबिले दस्तअंदाजी जुर्म करना जिसकी सजा सजाए मौत नहीं है, बल्कि उसकी जो सजा जो हो वह सजाए जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, यानी कि उम्र कैद है, या उसकी जो कैद बा मुशक्कत है, ठीक है, और वो जो कैद बा मुशक्कत है वो 2 साल से जायद हो। फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रोसिक्यूशन डिस्ट्रिक्ट, जो जिलाई प्रोसिक्यूशन का इंचार्ज है, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर है, उसके पास वो इख्तियार करेगा और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इजाजत के तहत और उनके बिहाफ पर ये जो सारी कार्रवाई है ये इनिशिएट करेगा, तो फिर उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द कॉन्स्पिरेसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज वन टू विच द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 195 अप्लाई, नो सच कंसेंट शैल बी नेसेसरी, कि जहां पर वो कहता है कि कॉन्स्पिरेसी के हवाले से 195 सबसेक्शन 4 डील करता है। 195 सबसेक्शन 4 हमारे पास जैसे हमने पढ़ा, ये 195 सबसेक्शन इसका जो 4 है ये सबसेक्शन 4 ये है, ठीक है, कि जो उसकी अबेटमेंट है, इसमें भी उसने उससे मुराद जो है वो अबेटमेंट लिया है, तो फिर जो है वो कंसेंट की जरूरत नहीं है, वो उसके अलावा कंसेंट के बगैर भी कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद 196 है बी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इन सर्टेन केसेस, कि इस तरह के जो केसेस हैं उसमें इब्तदाई जो है वो इंक्वायरी भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें जो ऐसे इस तरह के जो केसेस हैं जो 196 और 196 ए की डोमेन में आते हैं, तो फिर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो जिलाई इन्वेस्टिगेशन जिलाई तफ्तीश का जो ऑफिसर इंचार्ज होगा, वो इसकी जो इंक्वायरी के वो ऑर्डर कर सकता है। किसी भी पुलिस ऑफिसर जिसका जो रैंक है वो इंस्पेक्टर से कम नहीं होगा,
तो जो इंस्पेक्टर है वो इसकी इंक्वायरी कर सकता है, प्रिलिमिनरी इब्तदाई इंक्वायरी कर सकता है इस हवाले से, ठीक है। और उसके पास जो 155 सब सेक्शन 3 की तमाम पावर्स उसके पास मौजूद होंगी, ठीक है। उसके बाद ये है कि प्रोसिक्यूशन 197 है, प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स, कि जो सरकारी मुलाजमीन है, ठीक है, या जो जजेस हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो कब होगी, वो कैसे होगी, ठीक है। तो जो जितने भी सरकारी मुलाजमीन है, ठीक है, व्हेन एनी पर्सन हु इज जज या जज है, सेक्शन 19 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत अगर कोई शख्स किसी को जज अपॉइंट किया गया है या मजिस्ट्रेट है या कोई ऐसा सरकारी मुलाजम है जो कि एक जगह से दूसरी जगह से रिमूवेबल नहीं किया जा सकता विदाउट द सैंक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमत की इजाजत के बगैर उसका तबादला नहीं किया जा सकता और वो किसी ऑफेंस में मुलजम है, ठीक है, तो कोई भी कोर्ट जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। कब करेगी? प्रीवियस सैंक्शन कब करेगी? इन केस ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन, जब वो सूबाई हुकूमत का मुलाजिम होगा तो सदर की इजाजत के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर वो सूबाई हुकूमत का मुलाजिम होता है तो फिर जो गवर्नर होगा उस सूबे का, उसकी इजाजत के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। इसके अलावा जो सब सेक्शन 2 है वो कहता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर एज टू प्रोसिक्यूशन, के जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एज द केस में बी may determine the offense may determine the person by whom the manner in which the offense or offenses for which the prosecution of such judges, magistrate or public servant is to be conducted or may specify the court which may the trial is to be held। तो जो प्रेसिडेंट है या जो गवर्नर है वो उस मुलजम की, जो जज है या जो सरकारी मुलाजम है, उसके ऑफेंस के हवाले से कोई स्पेसिफिक कोर्ट भी बना सकता है या हुक्म कर सकता है कि आपका जो केस है वो फलां कोर्ट सुनेगी, फलां जो कोर्ट इसको डिसाइड करेगी, ऐसा वो उसके पास इख्तियार है और वो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 198 है, प्रोसिक्यूशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेफेमेशन एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, के इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के, जो मुआहदे को तोड़ने के हवाले से जो नुकसान मुआहदा के मुताल्लिक है, या डेफेमेशन यानी कि अजाला सियत उर्फी के हवाले से, या शादी के मुताल्लिक है, तो वहां पर जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस कैसे ले सकती है। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस फेलिंग अंडर चैप्टर 19, चैप्टर नंबर 19 है, चैप्टर नंबर 21 है पाकिस्तान पिनल कोड का, ठीक है। चैप्टर नंबर 19 में जो सेक्शन है वो 490 से 492 हैं, और चैप्टर नंबर 21 में 494 से लेकर 502 एक तक सेक्शंस मौजूद हैं, या 493 से लेकर 496 तक के जो सेक्शंस हैं उनके तहत अगर कार्रवाई होगी एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय पर्सन अग्रीव्ड बाय सच ऑफेंसेस, तो अगर कोई शख्स उससे अग्रीव्ड पार्टी है, कोई मुतासरा शख्स है, ठीक है, तो वो मुतासरा शख्स की कंप्लेंट पर के इस्तगासे पर जो है ना वो कार्रवाई हो सकती है। अब यहाँ पर भी डायरेक्ट एफआईआर का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंप्लेंट है ही इस्तगासा। अब कंप्लेंट को हम एफआईआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वी कांट डू इट, ठीक है। उसके बाद जो यानी कि प्रोवाइडेड है कि जहां पर जो अग्रीव्ड पर्सन है वो अगर खातून है, ठीक है, और वो रिवाज और अपनी कंट्री के जो मामले आते हैं उस हवाले से वो बाहर नहीं आ सकती है, बाहर पब्लिक प्लेस पर वो अपने आप को जाहिर नहीं कर सकती, या पर्दा नशी औरत है, या उसकी जो उम्र है वो 18 साल से कम है, ठीक है, और या वो एक जो है वो पागल है, इडियट लुनेटिक है, या उसको कोई ऐसी बीमारी है, या वो कमजोर लागर है, तो इस वजह से वो कंप्लेंट जो है वो इस्तगासा जो है वो अपनी एप्लीकेशन को मूव नहीं कर सकती, तो वो जो खातून होगी वो विद द लीव ऑफ द कोर्ट, अदालत की इजाजत के साथ मेक अ कंप्लेंट ऑन हिज और हर बिहाफ, तो अपने बिहाफ कर किसी को भी किसी के जरिए से भी वो इस्तगासा फाइल कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है कि वेयर प्रोवाइडेड फर्दर, उसके बाद फिर प्रोवाइजो है कि जहां पर सेक्शन 494 का ऑफेंस
जो कमिट हुआ और वहां पर जो अग्रीव्ड पर्सन है, जो अग्रीव वो खामंद है, और वो जो खामंद है वो आर्म्ड फोर्सेस में कमांडिंग ऑफिसर है, ठीक है, और वो आ नहीं सकता, तो वो जो है वो कोर्ट की इजाजत के तहत किसी तीसरे शख्स को वो अपॉइंट कर सकता है और उसके बिहाफ पर वो कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकता है, ठीक है। यानी कि सम अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द हस्बैंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 199 बी 199 बी सब सेक्शन 1 के तहत वो किसी तीसरे शख्स को इख्तियार अपने डिलीवर करके उसके जरिए से वो जो अदालत की इजाजत के साथ वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 198A है, ठीक है, कि प्रोसिक्यूशन फॉर defamation against public servants in respect of their conduct in the discharge of public functions, के जो सरकारी मुलाजमीन है उनके हवाले से अजाला हसीयत उर्फी उनकी ड्यूटीज के मुतल्लिक, ठीक है, उनके जो सरकारी मुलाजमीन के जो यानी कि जो सरकारी काम है उनके मुतल्लिक अगर कोई ऑफेंस क्रिएट होता है, यहाँ पर 20 सेक्शन है व्हेन एनी ऑफेंस, ये चैप्टर नंबर 21 है पाकिस्तान पीनल कोड, और 21 में 499 से लेकर 502 ए तक के सेक्शंस मौजूद हैं, वो पीछे भी 499 ए से लेकर 502 ए सेक्शंस मौजूद हैं। अगर इस तरह का जो है वो ऑफेंस कमिट हो, इज alleged to have been committed against the president, प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर और एनी पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन और विद द प्रोविंस, के जब कोई ऑफेंस जो है वो किसी सदर के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ, फेडरल मिनिस्टर के खिलाफ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के खिलाफ, गवर्नर के खिलाफ, वजीर आला के खिलाफ, किसी सूबाई मिनिस्टर या फेडरल मिनिस्टर या किसी भी सरकारी मुलाजम जो कि फेडरेशन या सूबे का मुलाजम हो, उसके हवाले से उसके खिलाफ कोई ऐसा जुर्म कमिट होता है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन, उसकी ड्यूटीज को लेकर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट होता है, ठीक है, ड्यूटीज के हवाले से, तो जो कोर्ट ऑफ सेशन है मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, तो यहाँ पर आप है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कॉग्निजेंस ले सकती है विदाउट अक्यूज्ड बीइंग कमिटेड इट फॉर ट्रायल अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो इस हवाले से इस्तगासा फाइल करेगा, तो उस पर जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो इख्तियार समाअत हासिल कर सकती है और इख्तियार समाअत हासिल करने के बाद फर्दर कार्रवाई कर सकती है। इसके बाद सब सेक्शन 2 है कि एवरी सच कंप्लेंट शैल सेट फॉर द फैक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस लेस्ट एंड नेचर ऑफ द ऑफेंस, को जो इस्तगासा उसमें तमाम जो फैक्ट्स हैं वो शामिल होंगे, ऑफेंस की नेचर शामिल होगी, उस पर पर्टिकुलर्स सफिशिएंट जो है ना वो रीजनेबली सफिशिएंट टू गिव नोटिस टू अक्यूज, अक्यूज के खिलाफ कोई सफिशिएंट रीजन जो है वो जो है ना वो मौजूद हो ताकि उस अक्यूज को इस हवाले से नोटिस दिया जा सके। नो कंप्लेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सेक्शन, कि अब जो प्रोसिक्यूटर है जो इस्तगासा फाइल करता है उसको भी इख्तियार समाअत हासिल नहीं है और वो भी किसी की इजाजत के साथ इस्तगासा फाइल कर सकता है, किसकी इजाजत के साथ और कब वो इजाजत लेगा। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर एंड सेक्रेटरी और एनी सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ, अगर किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर की तरफ से है, ठीक है, तो वो किसी भी सेक्रेटरी की इजाजत के तहत वो कार्रवाई स्टार्ट कर सकता है, या इन केस ऑफ फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर, अगर वो सूबाई वजीर आला है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, फेडरल मिनिस्टर है, तो वो जो है वो किसी भी सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट कि किसी भी सेक्रेटरी जो है इस हवाले से उसको ऑथराइज किया गया हो उसकी इजाजत के साथ वो कर सकता है, उसकी कंसेंट के साथ। इन केस ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन और ऑफ द प्रोविंस, जहां पर कोई सरकारी मुलाजिम जो कि सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत का मुलाजिम हो, तो उसकी जो गवर्नमेंट है कंसर्न्ड हुकूमत उसकी इजाजत के तहत वो इस्तगासा फाइल कर सकता है। सब सेक्शन 4 ये कहता है कि नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 1, कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो उसके पास इख्तियार समाअत हासिल नहीं अगर जो कंप्लेंट है वो 6 माह के अंदर अंदर
डेट ऑफ अक्रंस है, तारीख वक्त वकूआ से 6 माह के अंदर अंदर अगर फाइल की जाती है तो ठीक, अगर नहीं की जाती तो वो जो है वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो ये करेगी, द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ट्राई द केस विदाउट द एड ऑफ अ ज्यूरी और असेसर्स और इन ट्राइंग द केस शैल फॉलो द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ट्रायल ऑफ द। तो जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो जो लॉ का ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है या वारंट केसेस को जो भी सारे मामले आते हैं, ठीक है, उनको लॉ को फॉलो करते हुए जो इस कोड में ज़ाब्ता दिया गया उसको फॉलो करते हुए इस केस का फैसला करेगी। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन shall be in addition to or not in derogation of those of section 198 के जो इस 198 ए में जितना भी मटेरियल लिखा है, जितनी भी बातें लिखी हैं, ये 198 सेक्शन की आगे एडिशन है, उसका ये इजाफा है, लेकिन उसके खिलाफ ये नहीं है। ठीक है, ना ही हम इसको उनके खिलाफ काउंट कर सकते हैं। उसके बाद 199 है प्रोसिक्यूशन फॉर अडल्टरी और इंटेसिंग अ मैरिड वुमन के, जहां पर किसी खातून को, ठीक है, अडल्टरी के लिए, ज़िना के लिए या किसी शादीशुदा खातून को अगर कोई भगा कर लेकर जाता है या भगाने पर मजबूर करता है तो फिर क्या होगा। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 497 498 पाकिस्तान पेनल कोड, कोई भी जो कोर्ट है वो इख्तियार समात हासिल नहीं कर सकती 497 और 498 पाकिस्तान पेनल कोड के जुराइम के कब मास हुआ है, कब उसके पास इख्तियार समात हासिल है, जब upon a report in writing made by police officer on a complaint of the husband of the woman, कि जब जो पुलिस है वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी उसके हस्बैंड की दरखास्त पर, हस्बैंड की कंप्लेंट पर, ठीक है, खातून के हस्बैंड की कंप्लेंट पर, या उसकी गैर मौजूदगी में बाय सम अदर पर्सन हु हैड केयर ऑफ सच वुमन, या उसकी गैर मौजूदगी में किसी ऐसे शख्स की तरफ से जो कि उस खातून जो उसका खातून का केयर टेकर है उसकी एप्लीकेशन पर। और उसके बाद सब सेक्शन बी है upon a complaint made by husband of the woman or an absence made with the leave of the court of some other person who had care of such woman on his behalf, कि जब उसका खावंद मौजूद नहीं है, ठीक है, upon a complaint made by husband of the woman, जब उस खातून का हस्बैंड की कंप्लेंट पर हो सकती, या अगर वो मौजूद नहीं तो अदालत की इजाजत के तहत कोई तीसरे शख्स की एप्लीकेशन पर भी जिस की वो यानी कि जिसकी डोमेन में, जिसकी केयर में वो खातून मौजूद है उसके एप्लीकेशन पर भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट वेयर सच हस्बैंड इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर, जहां पर उसका जो खामंद है वो 18 साल से कम है, पागल है, ठीक है, या वो इतना लागर कमजोर है कि वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता, एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता, तो वो अदालत की इजाजत के तहत किसी दूसरे शख्स से भी वो कंप्लेंट फाइल करवा सकता है। ठीक है। उसके बाद आगे फर्दर प्रोवाइजो एक जो अगर वो कमांडिंग ऑफिसर है, वो ये में हमने पहले भी पढ़ा, वो कमांडिंग ऑफिसर है तो वो सेक्शन 199 बी सब सेक्शन 1 के तहत अदालत के से इजाजत लेकर किसी तीसरे शख्स के जरिए से वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। उसके बाद 199 ए है ऑब्जेक्शन बाय लॉफुल गार्डियन टू कंप्लेंट बाय पर्सन अदर देन पर्सन अग्रीव्ड, के जहां पर कोई ऐसी एप्लीकेशन आती है इस हवाले से, ठीक है, तो अगर उस पर कोई शख्स जो है वो जो हो वो शख्स जो है वो इस पर एतराज दाखिल करता है, तो फिर क्या होगा, तो जो शख्स एतराज दाखिल करेगा वो इस हवाले से अपनी एप्लीकेशन जो है, दरखास्त उज़रदारी जो है वो फाइल कर सकता है, और बिफोर ग्रांटिंग एप्लीकेशन गिविंग हिम ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिंग टू द ग्रांटिंग देयर ऑफ, और जो अदालत जो है वो उससे इस हवाले से पूछ सकती है कि आप किस बेस पर आए, आपको किस किस हवाले से एतराज वगैरह है, तो इस हवाले से अदालत जो है वो उसका बयान वगैरह रिकॉर्ड करने के बाद आगे फर्दर कार्रवाई का हुक्म दे सकती है। उसके बाद 199 बी है फॉर्म ऑफ ऑथराइजेशन अंडर सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 198 और 199, यानी कि जो ऑथराइजेशन का फॉर्म है जो जिसके जरिए से वो दूसरे शख्स को ऑथराइज करता है कि आपने मेरी जगह पर इस्तिगासा फाइल करना है, कंप्लेंट फाइल करनी है, वो एक तो रिटर्न हो,
वो साइंड हो, ठीक है, टेस्टेड बाय हस्बैंड हो, उसमें कंप्लीट फैक्ट्स होंगे, जो ऑफेंस की नेचर है, जो ऑफेंस का वे है, वो सारे मामला लिखे जाने चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो हमारा ये जो चैप्टर है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया। और इसका जो सब सेक्शन 2 है, इसमें वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एज एविडेंस शामिल करने के हवाले से बताया गया, ठीक है। इस हवाले से जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह आगे जो हम सेक्शन 200 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 16 हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।